ये अच्छा है मेरा माल। जो मैंने वाइट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आज बनाया है हैदराबादी मरग और हस्बैंड लेके आए हैं फ्रेश नान। हम सब मिलकर एंजॉय कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ज़रूर। और बिस्मिल्लाह, चलते हैं वीडियो की तरफ। अब सब तो मीशो से मेरा पार्सल आ गया था। काफ़ी टाइम से मैं इसका वेट कर रही थी। फ्लावर वेस और फ्लावर्स मंगाए थे। मेरे को एस्थेटिक और सिंपल डेकोर की चीज़ें बहुत पसंद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइम से आ गया था और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया। नाश्ता वगैरह हो गया था और इसी बीच स्कूल से मैसेज आया था कि स्कूल यूनिफॉर्म्स अवेलेबल हो गए हैं और आकर परचेस कर सकते हैं। तो फिर फटाफट हस्बैंड और बच्चे स्कूल के लिए निकल गए। वैसे भी स्कूल की शॉपिंग में बस यही एक लास्ट काम रह गया था। अब सिर्फ वाटर बॉल्स लेने हैं, बाकी स्कूल की सारी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब हम लोग स्कूल की तरफ निकलते हैं और यूनिफॉर्म्स कलेक्ट करते हैं। थर्टी फोर है वो, 32। बच्चे स्कूल देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो बार बार पूछ रहे थे कि स्कूल के अंदर कैसे लगता है और सब कुछ देखना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कूल में पेंटिंग और मेंटेनेंस का काम चल रहा था, जिसकी वजह से अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। इसलिए हम लोग स्कूल को अंदर से नहीं देख पाए। बच्चों को थोड़ा सा अफसोस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। इंशाल्लाह स्कूल स्टार्ट होने के बाद वो रोज़ स्कूल देखेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। The next day. तो नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है ये। मैं यहाँ पर बच्चों को धीरे धीरे जल्दी उठाने की हैबिट दिलवाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल भी करीब आ रहे हैं। कल रात ही मैंने भिंडी कट कर ली थी, क्योंकि आज मुझे भिंडी बनाना था। यहाँ पर सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और मेरे साथ किचन में हेल्प करने के लिए तैयार बैठे थे। उन्हें कुकिंग में थोड़ी सी दिलचस्पी है, इसलिए वो मेरी छोटी छोटी मदद कर रहे हैं माशाल्लाह। थोड़ी देर में सारिफ और इकरा इसरा भी उठ गए थे। फिर सबने मिलकर हंसी मजाक किया, बातें की और सुबह का वक्त बहुत प्यारी तरीके से एंजॉय किया। जी बेटा, माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप करेंगे? माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। जाओ रख लो, जाओ कपड़े। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना रही थी, इतने में इसरा आ गए और कहने लगे कि वो भी रोटी बनाने में मेरी हेल्प करेंगे। तो रोटियाँ सेक रहे थे उन्होंने मेरे साथ, मैं रोटियाँ बेल रही थी। इसरा को देख के सारिफ कहाँ पीछे रहने वाले हैं, वो भी फ़ौरन आ गए और रोटी बनाना सेकूँगा बोल के ज़िद करने लगे। माशाल्लाह बच्चे अक्सर मेरी छोटी छोटी मदद करते रहते हैं और मुझे भी उनको कामों में इन्वॉल्व करना बहुत पसंद है। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे हर चीज़ थोड़ी थोड़ी सीखते रहें, चाहे वो कुकिंग से रिलेट हो या रोज़मर्रा ज़िंदगी के बेसिक स्किल्स हो। इसी तरह उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और साथ ही साथ वो नए नए काम भी सीखते रहते हैं। और सच कहूँ तो उनके साथ काम करने में मज़ा बहुत आता है। थोड़ा इरिटेट भी करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। ती से तौहीद, ती से ताहिद, यू से उमरा, शाबाश। वी से वही, वही, डब्ल्यू से डब्ल्यू से वदू। वसु। और यहाँ पे मेरी ग्रोसरीज आ गई थी। मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें मंगवाई थी और बच्चों के लिए स्नैक्स भी मंगाया था। मैं करी पत्ता जो है आमतौर पर ज़्यादा क्वांटिटी में लेकर उसको साफ़ करके सुखाकर स्टोर करती हूँ, ताकि जब ज़रूरत हो तो आसानी से यूज़ कर सकूँ। इसी के साथ मैं मल्टीग्रेन आटा भी मंगवाया था। हम लोग घर पर अक्सर मल्टीग्रेन आटा ही यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आशीर्वाद या पिल्सबेरी का। मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर आटे की जगह मल्टीग्रेन आटा ही लूँ, क्योंकि ये डेली यूज़ के लिए एक अच्छा ऑप्शन लगता है और सब लोग इसको पसंद भी करते हैं। जाओ फ्रिज में रख दो। तो यहाँ पर मैं कुल्फ़े की भाजी मंगाई थी। हस्बैंड का काफ़ी दिन से था कि कुल्फ़े की भाजी बनाओ, तो इंशाल्लाह आज मैं बनाऊँगी ये। लेकिन सोया नहीं है, तो हस्बैंड से मैं जो है सोया मंगाऊँगी मैं तरकारी की शॉप से। उसके बाद मैं इंशाल्लाह ये बना के आपके साथ शेयर करूँगी रेसिपी। जो मैंने वाइट ड्रेस लेके आई थी, तकरीबन कल जो है एक ड्रेस धो दी थी मैं। अब ये वाइट ड्रेस और हस्बैंड के जो है पैंट्स वगैरह धो दी मैं।
तो यहाँ पे मैंने एक बैग रेडी किया है जिसको मुझे सफ़ा बैतुल माल को देना है। घर में जो भी कपड़े चीज़ें हमारी यूज़ में नहीं रहती है मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें डोनेट कर दूँ ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ सके। मैं स्क्रीन पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूँगी, आप उन्हें डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। वो आपको एक डेट देते हैं, फिर ख़ुद आकर सामान पिक कर लेते हैं। मुझे ये सर्विस काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि इस तरह घर की अनयूज़ चीज़ें भी किसी के काम आ जाती है। और ये छोटी सी चेयर आप देख रहे हैं ये इक़रा के बचपन की यादों में से एक है। जब इक़रा लगभग 5 साल के थे तब हमें ये मिली थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक संभाल के रखी हुई हूँ मैं सोच रही थी कि इसको भी डोनेट कर दूँ लेकिन फिर दिल नहीं माना मेरा। कुछ चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं होती है, उनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी होती है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं ये रख लूँ और बचपन की एक प्यारी सी निशानी के तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत यादें हैं इसमें क्योंकि सिर्फ इक़रा नहीं, सारिम, इसरा और सारिफ चारों भी बच्चे इस पे बैठे हैं और खेले हैं। तो ये एक मेमोरी है मेरे लिए और मुझे मेमोरी मैं अभी तक मेरे पास जो है बच्चों के छोटे छोटे कपड़े भी है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे लिए एक बहुत अनमोल चीज़ है। ब्लिंकिट से पार्ले जी मंगाया था नया चॉकलेट फ्लेवर। सच बोलूँ तो हमारे बचपन में सिंपल पार्ले जी हुआ करती थी लेकिन अब नए नए चीज़ें फ्लेवर्स आने लगे। बच्चों को ये चॉकलेट पार्ले जी काफ़ी पसंद आया था और वो बड़े शौक़ से खा रहे थे। जैसे कि मैंने अरफे के व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बच्चों से प्रॉमिस किया था कि मैंने ईद के बाद इंशाल्लाह उनको कुछ दिलाऊंगी, तो फिर बच्चे अपना प्रॉमिस मुझे याद दिलाने लगे और ज़िद करने लगे कि उन्हें टॉयज़ लेना है। तो फिर मैं, हस्बैंड, इक़रा और सारिफ निकल गए 99 वर्ल्ड की तरफ। आज का वेदर माशाल्लाह इतना प्यारा था कि दिल खुश हो गया। जून स्टार्ट होते ही मौसम में काफ़ी चेंजेस आ गए, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत ठंडी और सुकून वाली चल रही थी। काफ़ी दिनों बाद इतना प्लीजेंट वेदर मिला, इसलिए बाहर निकलने का मज़ा ही कुछ और था। तो फिर हम लोग आ गए थे 99 वर्ल्ड। बच्चे बड़े शौक़ से अपने लिए टॉयज़ देखने आ गए थे, अपनी अपनी पसंद की चीज़ें चूज़ करने में लग गए। उनकी एक्साइटमेंट देख के तो इतना अच्छा लग रहा था। टॉयज़ की तो काफ़ी वैरायटी थी लेकिन मैंने जितना नोटिस किया ज़्यादातर टॉयज़ छोटे बच्चों के लिए थे और इक़रा, सारिफ की एज के हिसाब से ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड लग रहे थे, इसलिए बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या ले और क्या ना ले। मैंने उनसे पहले ही कह दिया था कि आज उनका बजट सिर्फ 99 का ही होगा और उससे ज़्यादा का टॉयज़ मैं नहीं दिलवाऊंगी। इसका रीज़न ये है कि बच्चे अक्सर कोई टॉय बहुत शौक़ से लेते हैं लेकिन कुछ ही दिनों में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है या फिर टॉय टूट जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सोच समझ कर ही टॉयज़ लिया जाए। वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह घर में पहले ही काफ़ी टॉयज़ मौजूद है, इसलिए मैं ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें लेने से बचने की कोशिश करती हूँ। તમને બતા 5 કિલો दियो। यहाँ पे इक़रा और इसरा एज़ यूजुअल गर्ल्स वाली टॉयज़ की तरफ ही चली गई थी। दोनों का एक क्यूट सा किचन सेट बहुत पसंद आया और फिर मैंने दोनों बच्चों को उनकी पसंद का किचन सेट दिलवा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बहुत खुश थी और फ़ौरन ही अपने नए टॉयज़ के साथ खेलने लग गए थे। बॉयज़ ने अपने लिए स्पाइडरमैन वाला स्पिनिंग टॉय जैसा कुछ चूज़ किया था। मेरे बच्चों को स्पाइडरमैन और एवेंजर की चीज़ें वैसे भी बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने फ़ौरन ये वाला टॉय पिक कर लिया था। लेकिन सारिफ ने अपना टॉय खेलते खेलते जल्दी ख़राब कर दिया। फिर क्या था, अपने टॉय टूटने के बाद भाई के टॉय के पीछे पड़ गए, उसी से खेलने की ज़िद करने लगे। बच्चों की यही छोटी छोटी शरारतें और नोक-झोंक भी घर का माहौल खुशगवार बना देती हैं। तो सारिफ की फरमाइश पूरी हो गई, खुश है आप? आपका प्रॉमिस पूरा करी मैं। माशाल्लाह गर्ल्स की टॉयज़ इतनी क्यूट लग रही थी, मेरा दिल खुश हो गया। छोटे छोटे चमचे, नन्हा सा तवा, छोटा कुकर और किचन की सारी एक्सेसरीज़ बहुत ही प्यारी लग रही थी। हर चीज़ इतनी क्यूट और एस्थेटिक थी कि देखने में भी बहुत क्यूट लग रहा था। ज़्यादा खुश हो रहे थे बच्चे एक्साइटमेंट से। दोनों के नए किचन सेट के साथ वो बहुत खुशी से और मज़े से खेल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है। बहुत प्यारा लग रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। डिनर का टाइम हो गया था, काफ़ी भाग दौड़ के बाद टायर्ड फील हो रहा था लेकिन डिनर तो बनाना था, तो मैंने थोड़ा सोचा कि स्पेशल बनाया जाए। काफ़ी अरसे के बाद, शायद सालों के बाद मैं चिकन 65 ग्रेवी बना रही हूँ। इसी के साथ मैं ज़ीरा राइस भी बना रही हूँ। तो मैं ख़ुद इस रेसिपी को दोबारा ट्राई करने का काफ़ी एक्साइटमेंट था क्योंकि ये हमारे घर में सबको पसंद आती है। इंशाल्लाह इसकी पूरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, ज़ीरा और धनिया का पाउडर,
नमक, बेकिंग सोडा, रेड फूड कलर, एक लेमन का जूस। अभी हम अच्छे से इन चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इसको 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए आप। तो 10 मिनट्स हो गए हैं। यहाँ पे मैं मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। अभी हम इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे, तकरीबन 20 to 30 मिनट्स के लिए रख दीजिए आप। तो यहाँ पे मैं दही ली, इसमें मैं डालूँगी सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए आप। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 पिंच ऑफ कलर, ये ऑप्शनल है। तो अभी हम करी बनाएंगे, तो मैं ऑयल सेम वही यूज़ करी हूँ जिसमें मैंने चिकन फ्राई किया था। ऑयल को जैसे ही गर्म होगा उसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा और करी लीव्स ऐड करूँगी। थोड़ा सा केयरफुल रहिए क्योंकि ये स्प्लटर करेगा। और इसके साथ मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिली जो मैंने बीच में से कट किया है। और यहाँ पे मैं चॉप अनियंस, गार्लिक और कोतमीर अच्छे से फाइनली चॉप करी हूँ, ये ऐड करूँगी इसमें। अच्छे से इसको मैं हाई फ्लेम पे 5 से 8 मिनट तक कुक करूँगी। फिर हमने जो दही का मिक्सचर बनाया था हम वो स्लरी इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को एकदम लो पे रख दीजिए और इसको कुक होने दीजिए। तकरीबन आप इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए कुक होने के लिए छोड़ दीजिए लो फ्लेम पे। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे जो फ़ोन की चार्जिंग है वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए आधी रेसिपी मैं शूट नहीं कर पाया। आई एम रियली सॉरी। तो जैसे ही मसाला अच्छे से कुक हो जाए उसमें हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी में मिक्स करके इसको ऐड कर देंगे। 5 मिनट्स तक अच्छे से कुक करेंगे ताकि ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाए। जब परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ जाए उसमें चिकन के पीसेस ऐड कर दीजिए। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लो और आखिर में फ्रेश धनिए से इसको गार्निश कर दीजिए। और हमारा डिलीशियस चिकन 65 सर्व करने के लिए रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ज़ीरा राइस बनाया था। अच्छा बना। अच्छा दिख रहा? हाँ। बताइए कैसा बना खा के टेस्ट करके? अच्छा दिखा? चलो ये सारी अभी बता दी बहुत टेस्टी, बहुत। आप बताइए सारिफ। कैसा बना बताओ? जबरदस्त, अच्छा बना माशाल्लाह। तो आज का मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। व्लॉग एंड करने से पहले मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी मोहब्बत, सपोर्ट, दुआओं की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया। ये सिर्फ मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये हम सब की अचीवमेंट है। जो हर लाइक, कमेंट, शेयर और वॉच टाइम आपने दिया है उसने इस सफ़र को मुमकिन बनाया है। मैं उन सब हाउसवाइफ्स को एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ जो घर की ज़िम्मेदारियों के साथ अपने सपनों के लिए भी मेहनत कर रही हैं। अपने आप पर भरोसा रखिए, छोटी शुरुआत से कभी मत डरिए। हर बड़ी कामयाबी एक छोटे कदम की शुरुआत होती है। और जो कंटेंट क्रिएटर्स स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए भी एक मैसेज है, अगर व्यूज़ कम आ रहे हैं या ग्रोथ स्लो है तो हिम्मत मत हारिए। कंसिस्टेंसी और सब्र का फल ज़रूर मिलता है। और आज मोनेटाइजेशन तक पहुंच पाई हूं, इसलिए अपनी मेहनत जारी रखिए। एक दिन आपका वक्त भी ज़रूर आएगा। अल्लाह ताला हम सबके घरों में बरकत, खुशियां, सेहत और सुकून अता फ़रमाए। आप सबकी हर जायज़ दुआ कबूल हो और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब हो।
अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिए। ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई जर्नी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। टिल देन अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।